कॉल्सिफेरॉल है। विटामिन डी आहार नाल में भोजन से फास्फेट तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होती है। यानी जो विटामिन डी होती है यह भोजन से फास्फेट और कैल्शियम का अवशोषण करती है और इन दोनों पदार्थों का, खनिज तत्वों का अवशोषण करने के बाद अस्थियों का निर्माण करती है, यानी हड्डियों को बनाती है। इसीलिए ये दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यह जो विटामिन है, चूंकि अस्थियों का निर्माण करती है, इसीलिए दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अब बताता हूं कि विटामिन डी किन किन चीजों से प्राप्त होती है। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये किन किन चीजों से प्राप्त होगी, यानी हम क्या खाएं तो हमें विटामिन डी प्राप्त हो जाएगी। तो विटामिन डी मुख्य रूप से धूप से प्राप्त होती है, खासकर सुबह की धूप से। इसीलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। अंग्रेजी में सनशाइन विटामिन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धूप का विटामिन किसे कहते हैं या धूप के विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन डी को। या सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जानते हैं, तो विटामिन डी को। विटामिन डी दूध, घी, मक्खन, यकृत, वृक्कों, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अब आपको बता दूं कि इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी इसकी कमी से या इसकी कमी हो जाने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग को अंग्रेजी में रिकेट्स रोग भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी में ही पूछ लिया जाता है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप बताएंगे विटामिन डी की कमी से। या सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप बताएंगे विटामिन डी की कमी से। इस रोग में हड्डियां छीण, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यानी जब ये सूखा रोग हो जाता है तो हड्डियां गलने लगती हैं, लचीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में इसकी कमी से भी हड्डियां छीण, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यानी जो वयस्क होते हैं, जवान होते हैं, उनकी हड्डियां भी छीण और लचीली हो जाती हैं। इसी अवस्था को या इसी दशा को ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑस्टियोमैलेशिया क्या है या ऑस्टियोमैलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसी दशा को ये ऑस्टियोमैलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और जब हड्डियां छीण और लचीली हो जाती हैं तो उसे ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। अब आपको कुछ टिप्स बताता हूं विटामिन डी की कमी से या विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए। पहला है, सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होती है। अतः सुबह सूर्य के प्रकाश में लेटकर सरसों के तेल की मालिश पूरे शरीर पर की जाए तो शरीर को पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है, चर्म रोगों की चिकित्सा में विटामिन डी अति उपयोगी है। यानी जो हमारे शरीर पर त्वचा रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, उनके लिए विटामिन डी अति आवश्यक है। तीसरा है, विटामिन डी की कमी से ही कूबड़ निकलता है। जिन लोगों को कूबड़ निकल आते हैं उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसलिए उनको कूबड़ निकल आते हैं। चौथा है, दांतों के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये फास्फेट और कैल्शियम का अवशोषण करके अस्थियों का निर्माण करती है, जो दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पांचवा है, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए कच्चे अंडे का प्रयोग करना चाहिए, अंडे की जर्दी का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को विटामिन डी समझ में आ गया होगा।
चलिए अब आज के टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न तथा उनके उत्तर बता देता हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। उत्तर विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का प्रमुख कार्य क्या है। उत्तर विटामिन डी भोजन से फास्फेट तथा कैल्शियम का अवशोषण करके अस्थि निर्माण में सहायक होती है, अर्थात यह दांतों व हड्डियों के विकास का कार्य करती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। उत्तर विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा विटामिन डी दूध, मक्खन, पनीर आदि से भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा प्रमुख रोग हो जाता है। उत्तर सूखा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं या सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है। उत्तर विटामिन डी को। विटामिन डी धूप से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे धूप का विटामिन अथवा अंग्रेजी में सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। उत्तर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हिंदी में इसे सूखा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्टियोमलेशिया किसे कहते हैं। उत्तर जब वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां छीण अर्थात कमजोर या घिसने लगती हैं तथा लचीली हो जाती हैं, तो उसी दशा को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में किस समय सबसे अधिक विटामिन डी पाई जाती है। उत्तर प्रातः काल अर्थात सुबह के समय सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक विटामिन डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में जो कुबड़ निकलता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। उत्तर मनुष्य के शरीर में कुबड़ विटामिन डी की कमी से निकलता है। तो दोस्तों ये तो हुए आज के टॉपिक विटामिन डी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर, जो अनेक